न्यू बनाना तो देख लिए थे अपन, है ना। पुराना ही ओपन करते। ये देखो अपन ने कल की जो डिज़ाइन बनाए थे वो वाली ओपन करते। कल अपन ने बहुत सारी चीज़ों पर काम करे थे। बहुत सारी चीज़ें बोले तो पुरानी जितनी थी वो सभी कवर हो गई और टेक्स्ट टेबल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसके अलावा और क्या देखे थे अपन ने? जूम टूल भी देखे थे क्या? जूम टूल भी देख लिए थे और पेन टूल भी देख लिए थे, है ना। पिक टूल तो हमारा ऑलरेडी सबके साथ चलता ही है। अभी हम बात करेंगे किसकी, कुछ और टूल देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे यहाँ देखोगे आप तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल दिखेगा, एक कॉन्टोर टूल, एक डिस्टॉर्ट है, ड्रॉप शैडो भी दिखेगा, ये देखो एनवलप भी दिखेगा, एक्सट्रूड है, ट्रांसपेरेंसी। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक शेप लेते, यहाँ चलते नेक्स्ट पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 4 में चलते, चाहे तो एक पेज और इंसर्ट कर लेते यहाँ पे। चलो इसमें चलो, यहाँ देखो एक छोटा सा अपन ने क्या लिए, सर्कल। इस सर्कल में हम क्या कर सकते हैं बताओ जरा? कलर, ये तो बन जाता होगा आपसे। इसके बाद हम लेते हैं एक स्टार। स्टार पहले लिए कि नहीं लिए ना, तो यहाँ ले लेते हैं हम एक स्टार, और स्टार में भी कलर बनता होगा आपसे, बनता है ना। चलो ये जो शेप लिए हैं इस शेप को स्टार तक लाकर छोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने ब्लेंड का मतलब समझते हैं कि नहीं? आपने पहले फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड पढ़ा होगा, लेयर स्टाइल पढ़े हैं? क्या करता है वो बताओ जरा, भूल गए? ब्लेंडिंग का मतलब हो जाता है दो चीज़ों को, ब्लेंडर सुने कि नहीं? अच्छा ग्राइंडर तो सुने होंगे, मिक्सर क्या करता है वो? जूस बनाते समय तो हमको पता रहता है क्या क्या मिला है, बनने के बाद नहीं पता चलता क्या मिला है, बस स्वाद आता है, आता है कि नहीं आता? तो ऐसे ही दो शेप को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल उपयोग होता है। ध्यान से देखो, ये शेप धीरे धीरे कन्वर्ट होकर स्टार में बदल गया, बना है। अगर इसी शेप को अपन किस में बदलते, इस शेप में, तो उल्टा कर सकते थे। ठीक है, जैसे मान लो चलो हम यहाँ पे इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। ठीक है, एक शेप और लेते हैं, एक शेप और ले लो, बोले तो कॉम्प्लेक्स स्टार ले लो। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स स्टार ले लिए और इस कॉम्प्लेक्स स्टार का कलर हम कोई और दूसरा दे देते, जैसे मान लो ये दे दिए। अब ये जो शेप है आपके पास में कौन सा, स्टार, स्टार को लाकर किसके ऊपर छोड़ना है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ध्यान से देखो, पहले तो बना क्या, स्टार, स्टार से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स स्टार। अब इनके स्टाइल भी है, जैसे मान लो इसको आप सेलेक्ट करते हो यहाँ ब्लेंडिंग टूल से, तो ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में कुछ ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है प्रीसेट का, प्रीसेट में 8 का दिख रहा है, देखो 8 स्टार आ जाएंगे प्रीसेट, इसमें 10 आ जाएंगे, इसमें 20 है, देखो ये देखो। और इसकी डिग्री भी दिखती है, जैसे मान लो यहाँ देखो ध्यान से, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन दिख रहा है। ये अपनी मर्जी है, अपन करना है नहीं करना वो आपकी इच्छा है, बस ब्लेंडिंग टूल बन जाना चाहिए। ब्लेंडिंग टूल कैसे यूज़ होता है, ब्लेंडिंग टूल कैसे यूज़ करें अपन ने, फिर से बताओ जरा। टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं अपन, टेक्स्ट को कैसे, मान लो ए बनाए अपन ने, चलो ए बना देते, और ए का जो है दूसरा टेक्स्ट क्या लिखे बताओ जरा। ए नहीं लिखते, अब और कुछ लिखते, क्या लिखेंगे बताओ जरा, बी, और बी को कर दो थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, और ए को जो है बोल्ड कर देते, बोल्ड करना बोल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर से क्या करें अपन, ब्लेंड टूल ले, और ब्लेंड टूल को लाकर बी में छोड़ दो। अब कलर बदलोगे, देखो बेचारा क्या करे, वो ए को ए में रहने देते, चलो कलर ठीक रहता, मतलब उसका शेप ठीक रहता, और उसको समझ में नहीं आया कि क्या करूँ मैं। देखो नहीं आ रहा समझ में, यहाँ से देखो उसने अपने आप को एम जैसा बना लिया, एम से देखो धीरे धीरे करके बी बना दिया उनने, बनाया कि नहीं। तो ये क्या है, ये ब्लेंडिंग है, मतलब दो से अधिक शेप को आपस में मर्ज करता है। ठीक है, मॉर्फिंग सुनी कि नहीं आपने, नहीं सुने? मॉर्फिंग का मतलब हो जाता है कृष्णा का चेहरा धीरे धीरे दूसरे के चेहरे में बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, मॉर्फिंग। ऐसे ही ए को धीरे धीरे किस में बदल दिए, दूसरे में, यानी कि बी में। ठीक है, तो ब्लेंड समझ गए, ब्लेंड को उपयोग करके देखना आप, इसके और उपयोग मैं प्रैक्टिकल दूंगा आपको, टास्क। ब्लेंडिंग समझ गया कैसे करना, टास्क दूंगा तो टास्क बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्टोर टूल। कॉन्टोर टूल कहाँ उपयोग होता है, जैसे मान लो आप आई कार्ड वगैरह बना रहे हो। ठीक है, तो जैसे अपन ने बनाया, मान लो आई कार्ड समझते हैं ना, जैसे हम क्या बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते होंगे आप। तो विजिटिंग कार्ड के लिए यहाँ पे हम जो है इसके लिए बाउंड्री छोड़ते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करे, अंदर साइड है ये, है ना, ये देखो, ये देखो हम डिज़ाइन कहाँ करेंगे, इतना। अब जो बाउंड्री छूटी है रेड वाली, ये मार्जिन है, क्या है ये, मार्जिन। क्यों मार्जिन भाई, मार्जिन छोड़ना इसलिए ज़रूरी, प्रिंट करते समय अगर थोड़ा पेज इधर उधर हो गया तो क्या हो जाता है, टेक्स्ट आपका
हाँ, मतलब अगर मार्जिन छोड़ते हैं तो, और मार्जिन नहीं छोड़ते तो क्या हो जाता है, हाँ, टेक्स्ट निपट लेगा। तो ये क्या कहलाती है हमारी कॉन्टूर टूल। इसके लिए हम देखो और दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं। मान लो ए लिए या कोई और शेप ले लो, चलो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये सर्कल ले लेते हैं। सर्कल को हमने कलर दे दिए, और कलर देने के बाद फिर कॉन्टूर टूल बाहर की तरफ खींचोगे, देखो बाहर तरफ बनेगा, ठीक है, अंदर तरफ खींचोगे तो अंदर बनेगा, ठीक है। तो मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है ये। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट में क्या होता है, जैसे हमने स्टार लिए, चलो हम स्टार ले लेते, ये स्टार लिए, और स्टार लेके हम जो है डिस्टॉर्ट टूल में जाते हैं 3rd नंबर में, और इसको पहले कलर तो कर दो। चलो यहाँ इसको पकड़ के खींचोगे, देखो मतलब शेप को कस्टमाइज करता है, कोई भी शेप हो। आप ऐसा मत बोलो कि स्टार को करेगा। चलो यहाँ पे सर्कल लेते, ये सर्कल लिए, सर्कल में हमने कलर कर दिए, और जाते कहाँ पे, डिस्टॉर्ट टूल में, और देखो यहाँ पे ये फूल पत्ती, ठीक है। एक देखो एक कलाकारी दिखते हैं अपन। अभी नए पेज में चलते, नए पेज में इंसर्ट करो, और यहाँ जो है हमारे पास ये नया पेज आ गया। एक स्टार ले लेते, स्टार ले लिए, इसको कलर कर दिए, और यहाँ जाकर इसमें हमने डिस्टॉर्ट टूल का उपयोग करे, ये बन गया होगा फूल पत्ती, ठीक है। अब इसमें अपन देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा आपके पास में, यहाँ कहीं लाइन का, देखो ये लाइन मतलब अलग अलग प्रकार की लाइन। देखो यहाँ पेन टूल भी दिखता होगा, पेन टूल मतलब कस्टमाइज लाइन बनाते हैं अपन आर्क वाली, उसके लिए बीजर टूल होता है, ये भी लाइन बनाता है। जैसे हमने यहाँ से खींचे, चलो बीजर टूल से बनाते, यहाँ से खींच के, चलो ये बन गई हमारी एक लाइन, ठीक है। अब इसको पीछे कर दें, पीछे इसलिए करना है क्योंकि सामने अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, चलो बताओ, राइट क्लिक करेंगे। आपने ये ऑप्शन पढ़े होंगे, ऑर्डर, इन फ्रंट, सेंड टू बैक, पढ़े हैं, फोटोशॉप में भी था, एमएस वर्ड में भी था, एक्सेल में भी था। तो हम फ्रंट में लाना चाहते हैं, देखो इसको फ्रंट में लाएंगे, देखो पीछे चला गया, ठीक है। अब इसको अपन कंप्लीट सेलेक्ट कर लो, और कंप्लीट सेलेक्ट करने के पश्चात आपको कहाँ जाना है, देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया होगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, दिख रहा है, किस में दिया है, अरेंज में, और क्या ऑप्शन है, पोजीशन में ही चले जाओ। ये कैरेक्टर वाले का काम हो गया, देखो यहाँ पे दिखता होगा। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी देना है वो दे दो, यहाँ 15 नंबर देना है और अप्लाई करना है। तो देखो ये कहाँ चला गया बेचारा, देखो ये कितने सारे बन गए। पेस्ट मल्टीपल करे थे अपन ने, करे थे ना, ऐसे पेस्ट मल्टीपल जैसे ही, परंतु हमको राउंड करना है। और राउंड कितने डिग्री बताओ, पूरा चक्र कितने का होता है, एक 360 का होता है, और 360 में हम बनाना चाहते हैं कितने, 11, और 11 बनाएंगे जैसे मान लो, तो इसको लगभग हम कितना डिग्री घुमा देंगे, 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री घुमा के और इसको कर देते 11, देखो अभी डिजाइन ही समझ में ना आ रही बना क्या है, नहीं आ रहा ना, पर बन गया है। उसके बाद चलो दूसरी डिजाइन बनाते हैं वापस, चलो देखो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो देखो धीरे धीरे चल रहा है, चलता वो दिख भी रहा है, पैदल चल रहा टाइप है ना। सेलेक्ट करो, अब देखो हम 30 डिग्री तो बनाए हैं, पर कौन से कॉर्नर से बनाए, सेंटर हम बनाना चाहते हैं ये कॉर्नर से, और कितने, 11, अप्लाई करो, देखो चल रहा, पैदल चल रहा, वो दिख रहा, बन गया है ना। आपकी रंगोली क्या लगेगी, मैं रंगोली एक सेकंड में बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसी को प्रिंट करके इसके ऊपर क्या कर दो, कलर, करते कि नहीं करते, आप रेडीमेड लाते होंगे अभी। अगर हम इसको दूसरे कॉर्नर से लेते हैं, कंट्रोल जेड करो, और देखो ये वाला कॉर्नर से लेंगे, तो ये वाले कॉर्नर से भी वही है, और 30 डिग्री, 15 करोगे, ज़्यादा संख्या लेना पड़ेगा, मान लो 15 करोगे तो किनारे किनारे आएंगे, 30 कर रहे थोड़ा दूर दूर आ रहा है, 45 करोगे तो और दूर, और 45 करोगे तो 11 लेंगे क्या, कम लेंगे। तो वो आपकी भाई जो कैपेसिटी उसको समझ लेना। चलिए कॉर्नर से करके देखो, ये देखो ऐसा भी फूल होता है, कोई होता है कि नहीं होता, जिसमें पतली जो पत्ती मतलब फूल के ऊपर वाला पतला पतला भाग रहता है, कांटे टाइप, ठीक है। तो ये बनाकर देख लेना, बनाकर देखना नहीं, इसको ज़्यादा अभी लोड नहीं लेना। मैंने बताया कि कोई भी शेप को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किसके माध्यम से, डिस्टॉर्ट, कोई भी हो भाई, शेप हो, टेक्स्ट हो, जो भी चीज़ हो उसको आप बिगाड़ सकते, बिगाड़ना मतलब शेप का परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो का काम क्या है, अब भाई सिंपल सी बात, इसी में चलते, ये आप हटा दूँ मैं एरो, ये हटा देते, इसमें चलते। इसकी ड्रॉप शैडो का मतलब हो जाता है कि बैकग्राउंड में हमने फोटोशॉप में पढ़े होंगे, ये देखो इस प्रकार से हम शैडो दे देते थे,
आती थी फोटोशॉप में, उसके लिए थोड़ा सा जाना पड़ता था लेयर स्टाइल वगैरह में, है ना। पर हम यहाँ से नहीं जाने पड़ता। देखो अब इसको जो है कितना फैलाना है, कितना दूर रखना है। ये बीच वाली जो पॉइंट है ना, इसको देखो आप इधर करोगे तो वो फैलेगा। और कौन सा कलर रखना है तो इसमें जाओ और यहाँ देखो कलर लिखा है, और कलर को कर दो क्या, रेड, ये कर दो, तो देखो कलर चेंज हो गया, है ना। जैसे आप वो पढ़े होंगे ना, ग्लो, MS वर्ड में ग्लो करते थे आउटसाइड में, ऐसे ड्रॉप शैडो होती है। तो ड्रॉप शैडो सेपरेट टूल दे दिया है किसमें, कोरल ड्रा में, ठीक है। इसके अलावा दिया एनवलप। अब एनवलप क्या काम करता है, आपने देखे कभी एनवलप, देखे हैं? किसने नहीं देखा एनवलप? पहले बताओ होता क्या है एनवलप? लिफाफा। देखे कि नहीं सबने? किसने नहीं देखा? सबने देखे, है ना। नहीं देखे तो कोई मतलब नहीं है फिर। ये देखो हमने ड्रॉ करे, और ड्रॉ करके हम जो है इसमें कलर कर देते। चलो अभी कलर रहने दो। इसको डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी की है बताओ जरा, शॉर्टकट की? कंट्रोल डी। पर कंट्रोल डी दबाएंगे देखो भाग जाता है वो, तो हमको कंट्रोल डी नहीं दबाना, कंट्रोल जेड करना। हम दबाएंगे प्लस बटन। कौन सी? प्लस बटन। और प्लस बटन दबाएंगे तो अब एक डुप्लीकेट पीछे हो गया और एक सामने है, मतलब ओरिजिनल पीछे है और ऊपर डुप्लीकेट आ गया। हमको जाना है 5th नंबर का ऑप्शन एनवलप में। एनवलप में जाना है और देखो बीचों बीच में आपको एक पॉइंट दिखता होगा, देखो सेब के बीचों बीच में दिख रहा है। ये पॉइंट को पकड़कर नीचे की ओर खींच दो, जितना खींचना। देखो बन गया लिफाफा, बना कि नहीं बना? तो पर अगर आप ये पीछे वाला डुप्लीकेट नहीं लेते तो अब ये लिफाफा थोड़ी है। तो इसलिए क्या करना है, 2 शेप बनाना है। 2 शेप एक जैसे बनाओगे तब क्या कहलाएगा, वो एनवलप जैसी फीलिंग लाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये इसमें शेप में ही काम करता। मान लो यहाँ लिखते हैं अपन, क्या लिखें अपन, हम लिख देते हैं कोरल ड्रॉ। इसको फुल कैपिटल करना तो बताओ मुझे किससे लाते? ये टेक्स्ट में गए और यहाँ देखो अपर केस लिखा होगा, अपर केस को क्या कर दो, ऑल कैपिटल। ऑल कैपिटल करने के बाद हम जो है इसको यहाँ ले आते हो। फिर से किस टूल में जाते? एनवलप में। अब एनवलप में जाओगे, देखो एनवलप में जाने के बाद इसको भी आप जो है समझ गए, टेक्स्ट में भी काम कर सकते, शेप में भी। तो आपकी जैसी इच्छा। देखो हम वहाँ पे भी बनाते थे फोटोशॉप में भी खींच खाच के, ठीक है। तो इसमें भी कर सकते हैं। अब ऐसे ये पॉइंट को अगर ऐसे करोगे देखो ये इधर से बड़ा हो जाएगा, इधर से छोटा, ठीक है। इसके हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। मान लो आपको ऊपर से ये उठा दिए ना आपने, तो आप चाहते नीचे से भी उठ जाए तो ले भाई, ऊपर से नीचे से लो, सर्कल बना दिए। अब ये देखो इधर भाग रहा है क्या, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको और इसको इधर साइड ऐसे कर सकते हैं। देखो ज़्यादा मत करना नहीं पिचक जाएगा। ये देखो यहाँ पॉइंट होता है, ये पॉइंट को मेंटेन करना, नहीं तो वो देखो ये खिसकेगा तो पता ही नहीं चलेगा। इधर इसको भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो सारे पॉइंट बनाकर दे दिया उनने, कस्टमाइज। आप कहीं भी कैसे भी उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। कौन से टूल के माध्यम से? एनवलप के माध्यम से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया वहीं पे देखो एनवलप के नीचे, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ का 3D वर्जन, जैसे ये दिया है। अब इसको हम सिंपल कलर कर देते तो पता होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट जो टूल है जिसका नाम है एक्सट्रूड, और इसको पकड़कर खींचेंगे। जिस भी दिशा में खींचोगे देखो 3D बन जाएगा, ठीक है। और 3D में भी आप कलरिंग वगैरह जो भी करना सब मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये पीछे का बैकग्राउंड कलर बदल गया और सामने का अलग हो गया, तो ये 3D इसमें एक्सट्रूड कर लेना। अब देख लेते हैं एक और ट्रांसपेरेंसी। चलो यहाँ हमने बनाया एक शेप, और शेप में हमने कलर कर दिए कौन सा, रेड। और फिर प्लस दबाए, और प्लस दबाने के बाद ऊपर वाले कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। चलो यहाँ पे ब्लू कर दिए। और अब जाना है आपको कौन से टूल में, ट्रांसपेरेंसी। देखना अब, है ना, देखो कैसी फीलिंग आ रही है, ग्रेडियंट टाइप। ये देखो ऊपर वाले का हो रहा है, नीचे वाले कुछ नहीं हो रहा। नीचे वाला तो जितना दिख रहा है बेचारा दिख जा रहा है वो। जैसे मान लो हम ऊपर वाले बोल रहे हैं चल इधर से यहाँ से दिखा, तो भाई इतना ही दिख रहा है ऊपर वाला, बाकी कलर की पीछे का जा रहा है ना। इसी को बोल देते क्या, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो जाता है, आर पार दिखना, ठीक है। तो ये सभी टूल समझ में आए, पूरे अच्छे से क्लियर नहीं, थोड़े थोड़े समझ में आ गए। तो आप प्रैक्टिस करोगे जब और समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं बनेंगे तो अपन और देख लेंगे। चलो आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ फिल का देख लेते हैं। जैसे हमने ये लिए और यहाँ एक शेप लेते हैं, ये शेप लिए। अब इस शेप में हम कलर कर सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। पर कौन सा कलर कर रहा है, सिंगल। कौन सा, सिंगल। और यही टूल देखो आपको फिल कलर दिया होगा, देखो फिल कलर नीचे से 2nd नंबर दिख रहा है। इसमें दिए बहुत सारे कलर। जैसे आप यूनिफॉर्म करोगे
तो यूनिफॉर्म करने के पश्चात आपके पास में यही पैलेट का रूप आ जाएगा भाई, सिंगल कलर आ जाएगा। आ रहा है? तो सिंगल कलर ही आ रहा, सिंगल कलर कर सकते हैं। पर आप चाहते हो नहीं सिंगल कलर नहीं करना, हमको क्या करना है, ग्रेडियंट। तो क्या करोगे, फाउंटेन फिल। जैसे आपने फाउंटेन फिल करे, देखो उसका अलग डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है फाउंटेन फिल। अब आप लीनियर करना चाहते हैं, रेडियल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, कौन सा कलर चाहिए वो भी आपको पता होगा। देखो वाइट और आउटसाइड में येलो, ठीक है। इसको आप बदल भी सकते हैं। देखो ये अलग अलग प्रकार से स्क्वायर करना है, ये रेडियल करना है, ओके कर दो। तो देखो ये, तो आप किसके माध्यम से कर रहे हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट F11 है उसकी, ध्यान रखना। देखो लिखा भी, और सिंगल कलर की क्या है, शिफ्ट के साथ F11। पर इसका उपयोग हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने पैलेट दी है, सिंगल कलर करने के लिए पैलेट दी है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, पैटर्न। जैसे हमने पैटर्न पर क्लिक करे तो पैटर्न में देखो 2 कलर, फुल कलर है, बिटमैप के बहुत सारे पैटर्न आ गए। जैसे मान लो ये कलर सेलेक्ट करे, ये पैटर्न ओके करे, तो देखो वही पैटर्न यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। जैसे वहाँ ग्रेडियंट के साथ में पैटर्न फिल होता था फोटोशॉप में। यहीं जाओ, फिर से क्या दिया है, टेक्सचर। ये सारे ऑप्शन MS वर्ड के आपके है ना, ज़्यादा आप ऐसा मत सोचने कहाँ के आ गए, MS वर्ड के ही ऑप्शन ला दिया उन्होंने। देखे क्लाउडी, देखो ये क्लाउड आ जाएगा यहाँ पे। अब शेप बड़ा करोगे तो शेप उसके अकॉर्डिंग देखेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। ये सिंपल है, ये देखो ब्रिक्स लाते, ब्रिक्स मतलब समझ रहे हैं, ईंट है ना। ये वॉलपेपर की डिज़ाइन भी होती है, तो आप ऐसा भी फिल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो क्या कर लो, नो फिल, कोई बात ही नहीं है नो फिल। जब नहीं करना तो ऐसे सिंगल कलर भी कर सकते हैं। अब बात आ रही है बाउंड्री की, बाउंड्री भी फिल करते हैं क्या। तो बाउंड्री के लिए देखो यहाँ पे दिया होगा आउटलाइन पेन, दिख रहा है। आउटलाइन में देखो रेडीमेड चीज़ें दिख रही है सब, पर एक डायलॉग बॉक्स भी लिखा है F12 लिखा है। या फिर इस पर डबल क्लिक करोगे तो भी आता है, या फिर इससे ले आओ, चलो इससे ले आते। यहाँ दिख रहा सबसे पहला क्या, ब्लैक कलर, ब्लैक को कर दो रेड, और रेड की जो बिड्थ है वो बढ़ा दो 8, और स्टाइल क्या रहना चाहिए, डॉट डॉट डैश डैश, सब अपने हिसाब से आप मेंटेन कर लो। उसके बाद आप इसकी जो मीटर लिमिट है, कॉर्नर में क्या रखना है, ये राउंड में आना चाहिए। चलो अभी कॉर्नर वाला करके देखो, कॉर्नर देखो नुकीला नुकीला दिख रहा। इस कॉर्नर को नुकीला नहीं करना तो F12 दबाओ फिर से, और ये कॉर्नर को कर दो थोड़ा सा राउंड, देखो राउंड आ गया। फिर जाओ और यहाँ पे कर दो इसको फ्लैट। हमने ये सारे ऑप्शन शेप में भी देखे थे, ये देखो फ्लैट, ठीक है। फिर से जाओ, अब ये जो है मिडिल में आ रहा है, आउटर में आ रहा है, मिडिल में करके देखो, देखो अंदर भी शेप को भी ले लेगा वो, मतलब शेप में भी थोड़ा सा जाएगा और आउटसाइड में भी। अभी समझ में इसलिए ना आ रहा है क्योंकि हमने ज़्यादा ही मोटी बॉर्डर ले ली, और ये जो है आपका इनर साइड में ले लेगा। चलो ये नॉर्मल है, आपके शेप लेकर देख लेना, ये वाला ले लो और ये कॉर्नर वाला ले लो, ओके करो। बाउंड्री समझ में आ गई है ना। तो बाउंड्री किससे आएगी, F12 से, और F11 से क्या आएगा, F11 से हाँ फाउंटेन फिल। सिंगल कलर नहीं, सिंगल कलर तो यहाँ से भी और शिफ्ट के साथ F11 से है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे जैसे मान लो येलो कलर सेलेक्ट करते, देखो इस प्रकार का कलर फिल हो जाएगा, देखो ये, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या देखे, ये पूरे टूल पढ़ना आपको, पुराने जितने हैं वो तो करना ही करना है। दूसरा आपको फिल कलर करना है, तीसरा आपको आउटलाइन पेन करना है। ये सब क्वेश्चन वाले है ना, क्वेश्चन आते हैं इनसे, आउटलाइन, फिल कलर, ये देखो ये ड्रॉप शैडो वगैरह सब आते हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि लिखते बने, बाकी प्रैक्टिकल तो बना ही जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अभी इतने करो, बाकी पुरानी सभी चीज़ें पढ़ लेना। ये वाला मत करना, ट्रांसफॉर्मेशन अभी ज़्यादा लोड मत लेना, रंगोली बाद में बनाएंगे अपन, ठीक है।